हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हो सभी? बहुत बढ़िया। ओके, तो बच्चे लास्ट टाइम हमने क्या किया था? हमने किया था इंट्रोडक्शन टू हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। उसमें हमने पढ़ी थी बेसिक टर्म्स। वो बेसिक टर्म्स हमारे इस चैप्टर के साथ साथ आने वाले ऑर्गेनिक के चैप्टर्स में भी काफ़ी यूजफुल होगी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे IUPAC nomenclature of haloalkanes as well as haloarenes, and then we will discuss also about common names of these compounds. चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो IUPAC बेसिकली रूल्स पे काम करती है, स्टेप्स पे काम करती है। तो पहले ये जान लेते हैं कि नॉमेनक्लेचर करने के हमारे पास स्टेप्स कौन कौन से हैं। ठीक है, ओके। फर्स्ट, सबसे पहला स्टेप, हमें कोई कंपाउंड दिया जाएगा, हमें उस कंपाउंड में सबसे पहले करनी है आइडेंटिफिकेशन। किसकी? लॉन्गेस्ट चेन की या प्रेफरेबल चेन की। फर्स्ट काम है हमारा आइडेंटिफाई लॉन्गेस्ट या प्रेफरेबल चेन। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन का मतलब तो जानते होंगे जिसमें ज्यादा कार्बन्स प्रेजेंट हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेफरेबल चेन? प्रेफरेबल चेन वो होगी जिसमें हमारे पास मेन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, उसे हम कहेंगे प्रेफरेबल चेन। ओके, हमारा पहला काम हो गया, हमने लॉन्गेस्ट चेन आइडेंटिफाई कर ली। देन हम उस चेन को नाम देंगे, तो नेम द चेन। तो चेन को नाम क्या देंगे? मान लीजिए उसमें एक कार्बन है, तो एक कार्बन से हमारे पास बनता है मिथ। दो कार्बन है, दो कार्बन से हमारे पास बनता है इथ। तीन कार्बन है, तीन कार्बन से हमारे पास बनता है प्रोप। चार कार्बन से बनता है ब्यूट। अगर हमारे पास 5 कार्बन होते हैं तो बन जाएगा पेंट एंड सो ऑन। 6 कार्बन से हेक्स, 7 कार्बन से हेप्ट, 8 से ओक्ट, 9 से नॉन, 10 से डेक। ठीक है, ओके। हाँ, एक बात ध्यान रखनी है, हमें सिर्फ कार्बन का नाम लिखना है, कार्बन के नंबर के अकॉर्डिंग नाम लिखना है। हमें उसमें एन, इन, आइन अभी स्पेसिफाई नहीं करने हैं, अब करेंगे स्पेसिफाई। थर्ड हमारे पास काम होगा चेक फॉर अनसैचुरेशन एंड सैचुरेशन। ठीक है, क्या मतलब है इसका? कि अगर हमारे पास सैचुरेशन होती है कंपाउंड में, यानी कि ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल बिटवीन कार्बन्स, तो ऐसे सिस्टम को हम एल्केन कहते हैं, है ना। और एल्केन का सफिक्स होता है एन ही, एन। ठीक है, और अगर हमारे पास हुई अनसैचुरेशन, तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं एल्कीन, जिसका सफिक्स ईन होता है, या फिर कहते हैं एल्काइन, जिसका सफिक्स होता है आइन। अनसैचुरेशन में हमारे पास डबल बॉन्ड हो सकता है या फिर हमारे पास हो सकता है ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के लिए एल्कीन हो जाता है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए एल्काइन हो जाता है। ओके, देन फोर्थ स्टेप में हम आइडेंटिफाई करेंगे किसे? सब्स्टिट्यूएंट को। एक बार सब्स्टिट्यूएंट आइडेंटिफाई हो जाता है तो देन हम उस सब्स्टिट्यूएंट का नाम कर देंगे, तो नेम दैट या नेम देम, हो गया नाम। उसके बाद हमें उस सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन या लोकेशन को स्पेसिफाई करना है, तो लोकेट द सब्स्टिट्यूएंट इन कार्बन चेन। इन कार्बन चेन एंड गिव नंबर। कि कार्बन चेन है तो कार्बन चेन में किस कार्बन नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, वो नंबर हम उसको स्पेसिफाई कर देंगे। ये सब काम करने के बाद हम नेम कर देंगे कंपाउंड का, देन नेम द कंपाउंड।
हमारा काम फिनिश हो जाएगा। तो चलिए इन स्टेप्स के बेस पे हम कुछ कंपाउंड्स के नाम करते हैं। तो लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। सबसे पहले मैं एग्जांपल लूंगा सिंपल वाला, दैट इज CH3Cl। तो कितने कार्बन है इसमें? एक कार्बन है। तो एक कार्बन से क्या नाम बनता है हमारे पास? मिथ। और मिथ हमेशा एन होता है, तो यहां पर आ जाएगा एन। एन क्यों होता है? बिकॉज कार्बन के साथ कोई और कार्बन तो अटैच है नहीं, तो उसमें हम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड तो चेक नहीं कर सकते। दैट इज वाई बाय डिफॉल्ट इट इज एन एल्केन। ठीक है, तो मिथेन। तो मिथेन नाम हो गया। अब इसका नाम करेंगे, दैट इज सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट हमारा क्लोरो है, तो इस कंपाउंड का नाम हुआ क्लोरोमीथेन। समझ गए बात ये वाली? टेक वन मोर केस, लुक एट दैट वन। ठीक है, कितने कार्बन है इसमें? 3 कार्बन है। 1 2 3। 3 कार्बन से नाम बताओ। प्रोप। वेरी गुड। अब चेक करेंगे सैचुरेशन या अनसैचुरेशन को। तो इसमें कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड सिंगल है, तो सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेशन है। सैचुरेशन है तो एल्केन है, और एल्केन का सफिक्स ANE, एन। चेक फॉर सब्स्टिट्यूएंट। ये रहा सब्स्टिट्यूएंट। क्या नाम है इसका? क्लोरो नाम है इसका, तो आई विल पुट क्लोरो हियर। क्लोरो किस नंबर पे प्रेजेंट है? क्लोरो फर्स्ट कार्बन पे प्रेजेंट है, तो उसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, टेक वन मोर एग्जांपल। ओके, लुक एट दैट वन। हाउ मेनी कार्बन्स आर इन देयर? 3 कार्बन्स। 1 2 3। 3 कार्बन से नाम बताओ। प्रोप। वेरी गुड, प्रोप। सैचुरेशन और अनसैचुरेशन? इट हैज सैचुरेशन, एल्केन है, तो एन आ जाएगा यहां पे, एन। आइडेंटिफाई द सब्स्टिट्यूएंट। क्लोरो है फिर से, आई विल पुट क्लोरो हियर। किस नंबर पे है क्लोरो? सेकंड नंबर पे क्लोरो है, तो 2 क्लोरोप्रोपेन इस कंपाउंड का नाम हो गया। टेक वन मोर केस। ये कंपाउंड है मेरे पास। ठीक है, आइडेंटिफाई करेंगे लॉन्गेस्ट चेन को। तो लॉन्गेस्ट चेन में 1 2 3 4 कार्बन्स है, तो 4 कार्बन से हमारे पास नाम होता है ब्यूट। इज इट सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड? दिस इज अनसैचुरेटेड। डबल बॉन्ड आ गया, तो डबल बॉन्ड के लिए अप्लाई कर देंगे हम ईन, तो ब्यूट ईन हो गया। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूएंट चेक करते हैं, कौन सा है? ब्रोमो है, आई विल पुट ब्रोमो हियर। अब ब्रोमो को हम नाम देंगे, सॉरी नाम दे दिया, ब्रोमो को अब हम नंबर देंगे, उसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करेंगे। तो काउंटिंग में यहां से कर सकता हूं या फिर मैं यहां से कर सकता हूं। तो जब मैं काउंटिंग यहां से करता हूं तो 1 2 3 4, 2 पे तो ब्रोमो आता है और 3 पे आता है डबल बॉन्ड। 2 पर ब्रोमो, 3 पर डबल बॉन्ड, तो ये ए साइड कह देते, तो ए साइड से काउंटिंग करने पे 2 और 3 बनता है मेरे पास। अब चेक करते हैं बी साइड से काउंटिंग करने पे क्या होता है। 1 2 3, तो बी साइड से काउंटिंग करने के बाद 1 और 3 बनता है, 1 और 3। जब मैं लोएस्ट लोकेंट चेक करता हूं तो लोएस्ट लोकेंट इसमें 5 है, इसमें मेरे पास बनता है 4, तो दिस इज लोएस्ट वन, तो बी साइड हमारी प्रेफरेबल रहेगी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड लोएस्ट लोकेंट रूल। ठीक है, तो इन दोनों में से 4 नंबर इज द लोएस्ट वन फ्रॉम दीज टू। ठीक है, तो दिस साइड इज प्रेफरेबल, तो 1 पर ईन आ गया एंड 3 पर ब्रोमो आ जाएगा, तो इस कंपाउंड का नाम बनेगा 3 ब्रोमो ब्यूटीन। समझ गए सब बात ये वाली? ओके, एक बात और कहूंगा मैं, लोएस्ट लोकेंट रूल को हमने एक और रूल के साथ रिप्लेस किया है, उसे कहते हैं फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल।
बेसिकली इसी की तरह है, बट हम जैसे लोएस्ट स्ट्रोकेंट रूल में इनको ऐड कर देते हैं, यहां पर हम ऐड नहीं करते। यहां पे हम इंडिविजुअली हर सब्स्टिट्यूएंट के नंबर को चेक करते हैं और जिस समय हमारा नंबर हमें स्मॉल मिल जाता है वो साइड हम प्रेफर कर देते हैं। ठीक है, जैसे डबल बॉन्ड की बात करते हैं, जब मैं ए साइड से काउंटिंग करता हूं तो डबल बॉन्ड नंबर 3 पर आता है। ठीक है, लेकिन जब मैं बी साइड से काउंटिंग करता हूं तो डबल बॉन्ड नंबर 1 पे आ जाता है। तो ए साइड से काउंटिंग करने पे डबल बॉन्ड 3 पर आया, बी साइड से काउंटिंग करने पे डबल बॉन्ड नंबर 1 पे आया, तो 1 इज स्मॉल नंबर, तो दैट इज वाई बी साइड इज प्रेफरेबल। इसी को कहेंगे फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। इन दोनों में डिफरेंस चेक कर लेते हैं, तो 1 इज स्मॉलेस्ट नंबर एज कंपेयर टू 3, तो देयरफॉर बी साइड विल बी प्रेफरेबल 1। समझ गए सब बातें वाली, नोट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल्स। ओके, ध्यान देंगे, मुझे एग्जांपल दिया है दिस वन। ओके, तो इस एग्जांपल का हमें IUPAC नेम करना है। लेट्स ट्राई दैट। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे लॉन्गेस्ट चेन को या प्रेफरेबल चेन को। तो एक चेन मेरे पास बन सकती है ये वाली 1 2 3 4 5, तो दिस वन इज द फर्स्ट काइंड ऑफ चेन, जिसको मैं नंबर 1 कह देता हूं। एक मुझे मिल सकती है ये चेन 1 2 3 4 5, ठीक है, इसे हम चेन 2 कह देते हैं। एक मुझे मिल सकती है 1 2 3, ये चेन 3 नंबर वाली। अब इसमें से हम प्रेफरेबल चेन चेक करेंगे। प्रेफरेबल चेन वो होगी जिसमें फंक्शनल ग्रुप सभी इंक्लूड हो जाएं। ठीक है, तो जब मैं फर्स्ट चेन को चेक करता हूं तो इसमें डबल बॉन्ड भी आ गया, ब्रोमीन भी आ गया और सेकंड डबल बॉन्ड भी आ गया। तो फर्स्ट वन इज मोर प्रेफरेबल, लेकिन सेकंड में क्या है, सेकंड में डबल बॉन्ड तो आया, ब्रोमीन भी आया, लेकिन सेकंड डबल बॉन्ड उसमें नहीं आया। दिस इज नॉट प्रेफरेबल। थर्ड में तो ऑब्वियसली बात है कार्बन ही कम बन रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल भी प्रेफरेबल नहीं होगी। तो फर्स्ट वन इज द प्रेफरेबल चेन। समझ गए सब बातें वाली? ओके, तो कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन से बनता है पेंट। अनसैचुरेशन है इसमें, 2 डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड, 2 के लिए डाई और डबल बॉन्ड के लिए ईन, डाई ईन। किस नंबर पर प्रेजेंट है ध्यान देंगे। अब हम काउंटिंग कर सकते हैं, या तो मैं काउंटिंग करता हूं ए साइड से या मैं काउंटिंग करता हूं बी साइड से। तो चलिए पहले चेक करते हैं ए साइड पे काउंटिंग करने पे क्या क्या रिजल्ट आते हैं। तो 1 2 3 4 5, डबल बॉन्ड आता है 1 पे 4 पे, ब्रोमीन आता है 3 पे और मिथाइल आता है 4 पे। ठीक है, ए साइड से करने के बाद जब मैं बी साइड की बात करता हूं तो क्या होता है, ध्यान देंगे 1 2 3 4 5। इसको मैं एन सर्कल कर देता हूं ताकि डिफरेंस मैं समझा सकूं ए में और बी में। तो ये एन सर्कल वाले बी है और विदाउट सर्कल वाले ए है। तो बी साइड से डबल बॉन्ड 1 और 4 पे आता है, मिथाइल 2 पे आता है और ब्रोमीन 3 पे आता है। ठीक है, अब यहां पे चेक करेंगे फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। 1 1 सेम हो गया, 4 4 सेम हो गया, 3 2 स्मॉलेस्ट है। तो दिस बी साइड विल बी प्रेफरेबल साइड। तो बी साइड ही हमारी प्रेफरेबल है। तो डबल बॉन्ड आ गया 1 और 4 पे। ठीक है, ध्यान रखेंगे अल्फाबेट और नंबर के बीच में डैश आएगा, नंबर और नंबर के बीच में कोमा आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब करते हैं बात सब्स्टिट्यूएंट की। तो एक मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट ब्रोमीन है या ब्रोमो बन जाएगा, एक मेरे पास मिथाइल है। तो सब्स्टिट्यूएंट को लिखते समय हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ध्यान रखना है। तो ब्रोमो का बी, मिथाइल का एम। पहले कौन आता है? बी आता है। तो आई विल पुट ब्रोमो फर्स्ट, देन आई विल पुट मिथाइल सेकेंड। ब्रोमो किस नंबर पे है? फ्रॉम बी साइड ब्रोमो 3 नंबर पे है,
एंड फ्रॉम बी साइड ही मिथाइल 2 नंबर पे है। तो ये हुआ कंप्लीट कंपाउंड का नाम। समझ गए सब बातें वाली। तो इसी की तर्ज पे एक और एग्जांपल हम कर लेते हैं। ठीक है, तो इस कंपाउंड का हमें नाम करना है। अब कितने कार्बन है लॉन्गेस्ट चेन में? 1 2 3 4 कार्बन से बनता है ब्यूट। ठीक है, काउंटिंग कहां से करेंगे? काउंटिंग मान अगर मैं ए साइड से करता हूं, जिसमें ए कह रहा हूं, तो 1 2 3 4, तो ब्रोमो 2 पे आता है। ए साइड से करने पे ब्रोमो 2 पे आ रहा है, डबल बॉन्ड 2 पे आ रहा है और क्लोरो 3 पे आ रहा है। समझ के बात ये वाली। अब बात करते हैं बी साइड की। तो बी साइड से जब मैं काउंटिंग करता हूं तो 1 2 3 4। ऑन काउंटिंग फ्रॉम बी साइड डबल बॉन्ड 2 पे आता है, क्लोरो 2 पे आता है, ब्रोमो 3 पे आता है। ठीक है, तो 2 2 3 वहां से भी, 2 2 3 वहां से भी है। तो इस केस में लोएस्ट लोकेंट काम नहीं करेगा, क्योंकि लोएस्ट लोकेंट करने पे इनका सम, दोनों का सम इक्वल आता है। ठीक है, अब यहां पर हम बात करेंगे प्रेफरेबिलिटी की। तो प्रेफरेबिलिटी हम देते हैं मास के बेस पे। तो ब्रोमो का जो मास है वो क्लोरो से ज्यादा होता है। ठीक है, ब्रोमो का मास क्लोरो से ज्यादा होता है। तो ब्रोमो मतलब ए साइड से हम काउंटिंग करेंगे, बिकॉज उस केस में ब्रोमो को लेस नंबर मिलता है, स्मॉल नंबर मिलता है। तो ए साइड विल बी प्रेफरेबल वन। तो ब्यूट 2 पे इन आ गया, ब्रोमो क्लोरो, तो ब्रोमो का बी पहले आता है, देन क्लोरो। ब्रोमो 2 नंबर पे है, क्लोरो 3 नंबर पे है। तो ये हुआ हमारे कंपाउंड का नाम, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूट 2 इन। समझ गए सब अच्छे से बात ये वाली। क्वेश्चन अगर ऐसे मिलेंगे तो सोल्व कर लोगे ना? हाँ, वेरी गुड, नोट कर लेंगे। ओके, तो चलिए बच्चे कुछ साइक्लिक स्ट्रक्चर्स के भी एग्जाम्पल हम कर लेते हैं। ओके, तो दिस स्ट्रक्चर आई हैव विद मी, तो आई हैव Br अटैच्ड हियर। तो रूल वही है, सबसे पहले हमें कार्बन्स काउंट करने हैं। कार्बन्स काउंट करने के बाद हमें उस कार्बन का नाम करना है, देन विल चेक सब्स्टिट्यूएंट एंड फर्दर जो स्टेप्स में लिखा हुआ था। तो कितने कार्बन है इसमें? 1 2 3 4 5 कार्बन्स है। तो 5 कार्बन से बनता है पेंट। ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल, तो ये कंपाउंड सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड कंपाउंड के लिए हम एन लगा देते हैं। अब क्योंकि यहां पे रिंग बनी हुई है, रिंग को स्पेसिफाई करने के लिए हम एक वर्ड का यूज करेंगे, उस वर्ड को कहेंगे साइक्लो। तो पेंट से पहले हम साइक्लो वर्ड ऐड कर देंगे, तो ये साइक्लो पेंटेन हो गया। अब हमें चाहिए सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास कौन है? ब्रोमो है। तो इससे पहले हम ब्रोमो वर्ड ऐड कर देंगे। और ब्रोमो किस नंबर पे है? ब्रोमो नंबर 1 पे ही है, बिकॉज एक साइक्लिक स्ट्रक्चर में हम स्टार्टिंग कहीं से भी कर सकते हैं। तो सर्कल हैज नो एंड एंड नो स्टार्टिंग, तो जहां से शुरू होंगे वही स्टार्ट हो जाएगा और जहां रुक जाएंगे वही एंड हो जाएगा। तो 1 पे ब्रोमो है, तो 1 ब्रोमो साइक्लोपेंटेन इस कंपाउंड का नाम। ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। तो ध्यान देंगे, दिस कंपाउंड वी हैव हियर। रूल वही है, कार्बन्स काउंट करेंगे। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 कार्बन से बनता है पेंट। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड? इट इज अनसैचुरेटेड। डबल बॉन्ड आ गया, इसमें इन आ जाएगा। अब ध्यान रखेंगे, जो डबल बॉन्ड है या जो इन है उसकी प्रेफरेंस हैलोजन से ज्यादा होती है। तो डबल बॉन्ड की प्रेफरेंस हैलोजन से ज्यादा होती है, तो हमें हमेशा डबल बॉन्ड को ही स्मॉलेस्ट नंबर प्रोवाइड करना है। तो काउंटिंग में करता हूं, मान लीजिए एक बार यहां पे जाते हुए, तो 1 2 3 4 ए साइड मतलब यहां से गया, तो 1 2 3 4 पे आया। अगर मैं ऐसे जाऊंगा इस तरफ, इस डायरेक्शन में, तो बी साइड बनेगी वो, जिसको मैं एनसर्कल कर देता हूं, तो ये बनेगा 1 2 3 4।
तो चाहे मैं ए तरफ से जाऊं 1 4 पर आता है, चाहे मैं बी साइड से जाऊं 1 4 पर ही आता है। कोई भी साइड चूज करे, दोनों साइड इक्वल है यहां पे, इट डजेंट मैटर। तो पेंट 1 इन यहां पे और 4 पे आ गया फ्लोरो, तो 4 फ्लोरो पेंट 1 इन। बट ये इनकम्प्लीट है, कैसे? क्योंकि मैंने यहां पे साइक्लो वर्ड यूज नहीं किया। तो कंपाउंड का नाम बनेगा 4 फ्लोरो साइक्लो पेंट 1 इन। तो ये बात ध्यान रखनी है कि रिंग में हम साइक्लो वर्ड का यूज करें हमेशा, इस बात को कभी भी भूलना नहीं है। समझ गए? नोट कर लेंगे। तो बच्चे अब हम जरा बात कर लेते हैं हेलो अरीन्स में IUPAC नेमिंग के बारे में। तो हम ये जानते हैं हेलो अरीन्स में हमारे पास बेंजीन रिंग होती है और बेंजीन रिंग अटैच होती है हेलोजन्स के साथ। तो जैसे कि मेरे पास है ये स्ट्रक्चर, ठीक है, ये चीज कहलाती है बेंजीन। इस कंप्लीट रिंग का नाम ही बेंजीन है। ये है ब्रोमो, तो आई विल नेम इट ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, टेक वन मोर केस। दिस वन आई हैव, नाम करेंगे इसका। अब इसमें दोनों हेलोजन्स हैं, तो किसकी प्रेफरेंस ज्यादा होगी? जिस हेलोजन का मास ज्यादा होगा उस हेलोजन की प्रेफरेंस होगी। तो ब्रोमीन का मास क्लोरीन से ज्यादा होता है तो ब्रोमीन की प्रेफरेंस होगी, तो नंबरिंग या काउंटिंग ब्रोमीन की साइड से होगी। ठीक है, और इस रिंग को हम बेंजीन कह देते हैं। ब्रोमो क्लोरो, तो ब्रोमो का बी पहले आता है, क्लोरो का सी बाद में आता है। 1 पे ब्रोमो है और 3 पे क्लोरो है, तो 1 ब्रोमो 3 क्लोरो बेंजीन इस कंपाउंड का नाम। समझ गए सब बातें वाली? ओके, इसका हम एक और नाम कर सकते हैं, वी कॉल दैट मेटा ब्रोमो क्लोरो बेंजीन, क्योंकि ब्रोमीन और क्लोरीन एक दूसरे के मेटा पोजीशन पर प्रेजेंट है, तो इसे बोलेंगे मेटा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन। और इसको और शॉर्ट करना हो तो यू कैन से एम ब्रोमो क्लोरो बेंजीन। तो एम का मतलब यहां पे मेटा हो गया। क्लियर और नॉट? नोट कर लेंगे। तो चलिए बच्चे इस कंपाउंड का नाम करते हैं। ठीक है, ओके। हेलोजन्स की प्रेफरेंस एल्काइल से ज्यादा होती है, बट नॉट ऑलवेज, नॉट ऑलवेज, ऐसा हमेशा नहीं होता है। ठीक है, इस केस में होगा बकायदा। तो काउंटिंग कहां से होगी? 1 2, समझ गए बातें वाली? तो 1 पे ब्रोमो है, 2 पे मिथाइल है, और रिंग को तो बेंजीन कहते ही है हम, तो बेंजीन आ जाएगा। तो इस कंपाउंड का नाम हुआ 1 ब्रोमो 2 मिथाइल बेंजीन। इसका हम एक और नाम कर सकते हैं, इस पे ध्यान देंगे जरा। इस स्ट्रक्चर को हम टोल्यूइन कहते हैं, तो आई कैन से दैट 2 ब्रोमो टोल्यूइन, ये भी इसका नाम बन सकता है। अब इस केस में क्या हुआ? मिथाइल की प्रेफरेंस हमने बढ़ा दी, क्योंकि हमने मिथाइल को बेंजीन के साथ ही जोड़ दिया। इसका एक और नाम बन सकता है, वी कैन कॉल दैट ओ ब्रोमो बेंजीन। क्या मतलब है ओ का? ओ का मतलब है ऑर्थो, क्योंकि बेंजीन और मिथाइल एक दूसरे के ऑर्थो पोजीशन पर प्रेजेंट है, उसका नाम पड़ा ऑर्थो ब्रोमोबेंजीन। समझ गए बात सब ये वाली? ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल।
दिस कंपाउंड आई हैव। अब इस केस में एल्काइल ग्रुप काफी बड़ा है, तो अब यहां पे एल्काइल की प्रेफरेंस ज्यादा हो जाएगी हेलोजन से। ठीक है, तो काउंटिंग यहां से 1 2 3। क्लियर और नॉट? ओके, रिंग का नाम करेंगे। रिंग का नाम है बेंजीन। इसे क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल, इसे कहेंगे फ्लोरो। सेकेंडरी ब्यूटाइल फ्लोरो, तो फ्लोरो का F पहले आता है, तो F कितने नंबर पे? 3 पे है, तो 3 फ्लोरो, 1 सेकेंडरी ब्यूटाइल बेंजीन। समझ गए बात सब ये वाली? तो ये इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 3 फ्लोरो 1 सेकेंडरी ब्यूटाइल बेंजीन। क्लियर? ओके, नोट कर लेंगे इसको। तो ओके बच्चे, तो हमने अभी बात करी IUPAC नोमेनक्लेचर्स ऑफ हेलोएल्केन्स हेलोएरीन्स की, हमने कुछ बात करी प्रेफरेबिलिटी की भी। तो प्रेफरेंस ऑर्डर जो है आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पे देखेंगे, आप सीख जाएंगे। अब बात करते हैं कॉमन नेम्स की। तो कॉमन नेम किस तर्ज पे होता है, किस बेसिस पे होता है? कॉमन नेम होता है जैसे हम आयोनिक कंपाउंड का नाम करते हैं, कॉमन नेम भी ठीक उसी तरह से होता है। तो कॉमन नेम इज जस्ट लाइक द नेम और आई कैन से नोमेनक्लेचर ऑफ आयोनिक कंपाउंड। जैसे एग्जाम्पल तो लेना ही पड़ेगा हमको। मान लीजिए मेरे को दिया है NaCl, तो इसका नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज एंड क्लोराइड इज हैविंग नेगेटिव चार्ज। कॉमन नेम में भी हम सेम काम करते हैं। कॉमन नेम में जो ऑर्गेनिक पार्ट है उस पे हम पॉजिटिव चार्ज को मानते हैं, और जो हेलोजन का पार्ट है उस पे हम नेगेटिव चार्ज मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल ध्यान दीजिए, मेरे पास है CH3Cl। इसको हम क्या कहते हैं? CH3 को हम क्या कहते हैं? इसको हम मिथाइल कहते हैं। तो मिथाइल, Cl क्या बन जाएगा? क्लोराइड, तो मिथाइल क्लोराइड। इसमें हमने मिथाइल पे पॉजिटिव चार्ज माना है और क्लोराइड पे हमने नेगेटिव चार्ज माना है, तो मिथाइल क्लोराइड। टेक वन मोर एग्जांपल, ये है मेरे पास केस। कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, 2 कार्बन से बनता है इथ। अब क्योंकि हम इसको आयोनिक कंपाउंड की तर्ज पे कर रहे हैं, तो ये इथाइल लिखा जाएगा। क्यों इथाइल लिखा जाएगा? क्योंकि इस पार्ट की जो यूनिट है वो C2H5 है, और C2H5 बनता है C2H6 से। तो जब मैं C2H6 में से एक H माइनस कर देता हूं तो मुझे मिलता है C2H5, और C2H5 को इथाइल इसलिए कहा जाता है क्योंकि C2H6 को इथेन कहा जाता है। और हमने पिछली वीडियो में किया था कि एन से आइल बनाने के लिए हमें एक H माइनस करना पड़ता है, तो वही नाम का फर्क आया यहां पे। तो इथाइल और ये ब्रोमाइड, तो कंपाउंड का नाम बना इथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, आई थिंक बेसिक समझ गए होंगे। अब थोड़े से और एग्जांपल्स ट्राई करते हैं। तो देखिए कुछ एग्जांपल्स। ओके, ये ध्यान दीजिए, प्रोपाइल, ब्रोमाइड, व्हाट इज दिस थिंग? आइसोप्रोपाइल, क्लोराइड। ठीक है, व्हाट इज दिस थिंग कॉल्ड? आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक, ओके। व्हाट इज दिस थिंग कॉल्ड? टर्शरी ब्यूटाइल। वेरी गुड, एंड दिस इज फ्लोराइड, टर्शरी ब्यूटाइल फ्लोराइड। ओके,
व्हाट इज दिस थिंग? दिस इज फिनाइल एंड दिस इज आयोडाइड। तो फिनाइल आयोडाइड। क्यों फिनाइल? क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H5 है, तो फिनाइल। What is this thing called? This is called benzyl and chloride. तो benzyl chloride। समझ गए सब बातें वाली? ओके, एक और देख लेते हैं। What is this thing called? This is called vinyl fluoride। तो विनाइल फ्लोराइड इस कंपाउंड का नाम। ठीक है, समझ गए सब बात अच्छे से? ये वाली नोट कर लेंगे। तो 2-3 और देख लेते हैं। ओके ओके, व्हाट इज दिस थिंग कॉल्ड? एलाइल एंड क्लोराइड। बहुत बढ़िया, एलाइल क्लोराइड। ठीक है, व्हाट इज दिस थिंग कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी ब्यूटाइल। बहुत बढ़िया, एंड ब्रोमाइड। सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। लेट्स टेक वन मोर केस। ओके, व्हाट इज दिस थिंग कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड नियोपेंटाइल एंड दिस इज आयोडाइड। ठीक है, तो ये हुए कुछ और कॉमन नेम्स। और ध्यान रखें, एग्जाम्स में मोस्टली कॉमन नेम्स के बेसिस पर ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कॉमन नेम आपको अच्छे से याद होने चाहिए ही चाहिए। क्लियर? नोट कर लेंगे इसे। ओके बच्चों, तो आज हम इतना ही करेंगे। ये हमारे पास था IUPAC नेमिंग और कॉमन नेमिंग के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे हेलोएल्केन्स, हेलोएरीन्स के स्ट्रक्चर के बारे में, उसके स्ट्रक्चरल फीचर्स के बारे में, स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, समझ गए बात अच्छे से? और हम ये भी जानेंगे कि हम कॉमन नेम क्यों कर पा रहे थे, हम उनको आयोनिक कंपाउंड की तर्ज पर क्यों ले पा रहे थे। तो ये सब जानेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहिए। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हेल्दी, बी सेफ, बाय टू ऑल।